नमस्कार, मैं नयन कुमार। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आइए हम दूसरा एक लक्ष्मी योग के बारे में जानते हैं। वो तो हम आपको शुक्र और बुध द्वारा बताया था। आज हम चंद्रमा और मंगल द्वारा बने लक्ष्मी योग को बताते हैं। अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ हो, यानी कि इनकी युति हो, तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, यानी धन योग का निर्माण करता है। यानी कि एक साथ रहेंगे तो स्वतः ही घर द्वार गाड़ी घोड़ा वगैरह के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं मिल जाएंगे। लेकिन इनके साथ भी वही कंडीशन है, अगर इन पर गुरु की दृष्टि हो तो अब तो ठीक है। गुरु की दृष्टि हो तो इसका और भी अच्छा योग हो जाएगा, यानी कि और भी अच्छा लक्ष्मी योग बनेगा। ये कहीं भी हो, खास करके एक चीज जान लीजिए, लक्ष्मी योग फल लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम यानी केंद्र भाव या पंचम और भाग्येश। भाग्येश तो स्वयं एक लक्ष्मी योग होता है। अगर भाग्येश अच्छा हो तो लक्ष्मी योग स्वतः निर्माण हो जाता है, तो आपको लक्ष्मी योग में जो है ज्यादा फल मिलेगा। हालांकि द्वितीय भाव में भी लक्ष्मी योग का फल मिलता है। दूसरी बात कि अगर ये सौघ्री या मान लीजिए कि ये कर्क में बन रहा है तो भी आपको फल मिलेगा। ये मत समझिए मंगल नीच का हो गया, वो मित्र घर में है और मित्र के साथ भी है, इसी के लिए मंगल की यहां नीचता नहीं देखी जाएगी, आपको फल मिलेगा। अगर ये मान लीजिए मेष का है तो आपको बहुत ज्यादा ये भी मिलेगा। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए ये वृश्चिक की है तो यहां ये मत मानिए कि चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा की नीचता ज्यादा हम नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना घर बदल लेता है। 24 से 26 घंटा के करीब ये बदल ही लेता है अपना घर, बहुत तेजी से ये होता है। इसी के लिए हम उसकी नीचता का उतना ज्यादा ये नहीं वैल्यू देंगे। लेकिन यहाँ मंगल सौग्री है, इसकी नीचता नहीं मानी जाएगी उतनी। दूसरी बात क्या है, ये वृष का हो तो भी अच्छा बनाएगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। और कृतिका नक्षत्र का रहा तो जो है और भी अच्छा है। अगर ये आप देख लीजिए मकर का भी हो तो यहां मंगल उच्च का हो जाएगा और अच्छा योग बनाएगा। धन का आप लक्ष्मी योग अच्छा योग बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पे एक चीज क्या है, शनि नहीं होनी चाहिए। शनि की दृष्टि या शनि नहीं होनी चाहिए। अगर शनि की दृष्टि यहां से होगी, ये नहीं होनी चाहिए। शनि की दृष्टि यहां से होगी, यहां से नहीं होनी चाहिए। और शनि की दृष्टि यहां से भी होगी, यहां नहीं होनी चाहिए। 4 घर शनि नहीं होनी चाहिए। अगर लग्न में है तब ये 4 घर, द्वितीय भाव में है तो आप जोड़ लीजिए कि शनि यहां नहीं होनी चाहिए, शनि यहां नहीं होनी चाहिए, शनि यहां नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि ये फिर विष योग भी बन जाएगा। चंद्रमा और शनि विष योग बना देता है, ये यहां विष योग भी बना देगा। जो मन कारक ग्रह है वो दिक्कत पैदा कर देगा। दूसरी बात, मंगल और शनि में कभी भी मित्रता नहीं होता है। मंगल अपने आप को ज्यादा बलवान समझते हैं, शनि न्यायाधीश समझते हैं, ये जो है सेनापति समझते हैं, इनमें मेल नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरा बना हुआ यह योग खंडित हो जाएगा। और फिर जिस भाव का ये शनि स्वामी होगा उस भाव लेके ये डिस्टर्ब पैदा कर देगा। मान लीजिए कि कर्म भाव का है तो कर्म लेके भाग्य भाव का तो है, भाग्य मिलेगा, लेकिन वही भाग्य में मतलब योग है, भोग नहीं देगा। ये फिर इसी टाइप का सप्तम से देगा तो पत्नी लेकर वो तबाह रहेगा, योग होते हुए भी पत्नी लेकर तबाह रहेगा। चतुर्थ लेकर है तो अचल संपत्ति लेकर तबाह रहेगा। केस मुकदमा फलना लड़ रहा है, संपत्ति है लेकिन लड़ रहा है, कोई उसका भोग नहीं देगा। ऊपर से अगर राहु का हो, देख लीजिए, अगर राहु का हो तो भी ये योग खंडित हो जाएगा, क्योंकि राहु और मंगल अंगारक योग बना देगा। राहु और चंद्रमा फिर मतलब कि दोनों में कोई मित्रता नहीं है, यहां खंडित हो जाएगा। शनि के अलावा
राहु भी इसे खंडित कर देगा। अगर राहु है या राहु की दृष्टि है, मान लीजिए राहु की पंचम और नवम दृष्टि होता है, राहु की दृष्टि है तो भी वह खंडित कर देगा इस योग को। अगर राहु साथ में हो, राहु इससे सप्तम हो, और अगर राहु इससे यहां हो या यहां हो तो खंडित कर देगा। ये उल्टा अगर राहु की माने तो ये पंचम दृष्टि हो गई, यहां से अगर माने तो ये भी इधर से ये पंचम दृष्टि हो गई, इधर से देखे तो नवम हो गई। इस टाइप से ये खंडित कर देगा, यानी राहु शनि खंडित कर देगा। अगर यहां पर मान लीजिए शुक्र की हो तो बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि शुक्र चंद्रमा भी लक्ष्मी योग बनाता है, इसी के लिए इसको बहुत ज्यादा हम हानि नहीं मान सकते। बुध हो तो सम होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि या गुरु साथ में हो तो कोई ज्यादा हानि नहीं है। सूर्य हो तो अस्त हो सकता है, चंद्रमा और सूर्य एक साथ अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए ये देख लीजिए कि आपके कुंडली में अगर धन योग, लक्ष्मी योग, चंद्रमा अगर मंगल द्वारा बन रहा है तो कहीं राहु शनि ये सब की तो दृष्टि नहीं है, केतु ये सब की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, केतु की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ना चंद्रमा का वो मित्र है ना मंगल का मित्र है। आप इस चीज को भी देख लिया कीजिए, तभी आप मानिए कि हाँ मेरे कुंडली में लक्ष्मी योग है, नहीं तो बहुत कम फल मिलेगा और जो है खंडित हो जाएगा। ऊपर से चंद्रमा मंगल की महादशा अंतरदशा में ज्यादा फल मिलेगा। नमस्कार।